Hello students. So now we start a new topic, concept of electric field. देखो तो अपने आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने? कूलॉम्स लॉ पढ़ा एंड उसके बाद में अपने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैनी चार्जेस. ओके, सो अभी इस टॉपिक के अंदर अपने को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट क्या है. ऐसा तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने एक मैग्नेट का एग्जांपल लेते. देखो, क्योंकि जब आप छोटे थे तो मैग्नेट से शायद आपने खेला हो, और ऐसे भी आप मैग्नेट से तो परिचित हो ही. ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को कब अट्रैक्ट करेगा? जब ये मैग्नेट इस मैग्नेट की रेंज के अंदर हो. अगर ये मैग्नेट इसकी रेंज में नहीं होगा तो ये उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. ओके, सही बोला. देखो, तो कहने का मतलब कि जब ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि मैग्नेट अपने आसपास में कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपको पता ही है कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी दूसरा मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ही उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर नहीं आएगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. अगर मैं मैग्नेट यहाँ पे रख देता हूं तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो ये मैग्नेट ये मैग्नेट इस पहले वाले के लिए, देखो ये पहला, ये दूसरा मैग्नेट, ये तीसरा मैग्नेट, तो तीसरा मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट के लिए कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखे हुआ है. तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, ऐसा मतलब नहीं. ये मैग्नेट समझ में आ गया. तो ये मैग्नेट, थर्ड वाला मैग्नेट फर्स्ट के लिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब फर्स्ट का थर्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. सो बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. सिमिलरली अपने ऐसी बात करें, देखो कि चार्ज Q1 को मैं यहाँ पे रखता हूं और Q2 को मैं यहाँ पे रखता हूं. ऐसे Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, बराबर. तो Q1 Q2 को तभी अट्रैक्ट कर पाएगा जब Q1 जब Q2 Q1 के फील्ड में है. देखो, तो Q2 का फील्ड सपोज यहां तक होगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और मैंने फील्ड को बढ़ाया यहां तक आ जाएगा तो भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. और मैंने चार्ज, बराबर, और मैंने ज्यादा चार्ज लिया, मतलब मैं उसकी चार्ज की ताकत को बढ़ा रहा हूं. और ताकत कैसे बढ़ाएंगे? एक से ज्यादा चार्जेस लेके, बराबर. ओके, तो ये बढ़ा दिया, और फिर मैंने और चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ाया. अब देखो, अब आ गया इस फील्ड के अंदर, आ गया. तो अब Q1 Q2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ये उसके फील्ड में है, बराबर. और ये फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है. इसलिए अपने इस फील्ड का नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड. Like magnet produce magnetic field, electric charge produce the electric field. Earth what produce what? Gravitational field. क्योंकि अर्थ कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है. किसके कारण? ग्रेविटी के कारण. अंडरस्टूड. तो अर्थ के लिए बात करें, देखो अर्थ की अपने बात करते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा कोई भी सैटेलाइट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी बॉडी, तो ये उसको अट्रैक्ट कर पाएगा. अगर वो उसके फील्ड में नहीं है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. देखो, जैसे अपने स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस के अंदर अपना अर्थ के साथ में कांटेक्ट होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे नहीं लग पाएगा, वो नहीं लग पाएगा, मतलब वी आर इन द पोजीशन ऑफ वेटलेसनेस. समझ में आ गया? मतलब अपने ऊपर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, आराम से अपने हवा के अंदर तैरेंगे. तो इन शॉर्ट ये सभी एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपने आसपास में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाता है. समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया. So how to define the electric field? So electric field is what the environment produce around electric charge is called electric field.
the environment produced around the electric charge is called the electric field। देखो इसके आसपास में जो ये environment जो भी प्रोड्यूस कर रहा है इसको अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ऐसा सपोज समझ में आ गया। इफ अदर चार्ज पार्टिकल कम इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q1 then it attract or repel depending on nature of electric charge q2 with respect to q1। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर? चलो अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक सिंगल चार्ज भी ले सकता हूं, वो भी अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आई कैन टेक सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने पास में। देखो तो सपोज एक चार्ज है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया, मतलब एक मैंने बॉडी ले लिया, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस रख दिए। देखो तो ये क्या बना, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये भी अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको एक्सपीरियंस भी करने वाला होना चाहिए कि नहीं, कि बिना एक्सपीरियंस किए हुए कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या करते हैं, अपने चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। ऐसा मतलब चार्ज मैंने क्यू नॉट को रखा, क्यू नॉट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। कौन से पॉइंट पे, मैं बोलता हूँ एट पॉइंट पी। सो आई टेक पॉइंट पी and its position vector with respect to system of charge I with respect to system of charge I say q, sorry with respect to system of charge is r vector। ये ले लिया मैंने, बराबर, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है इसलिए मैंने r वेक्टर ले लिया। ओके, अब क्या होगा कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर, मतलब कि ये चार्जेस इसको अट्रैक्ट करते हैं या उसको रिपेल करते हैं, उसका मतलब कि पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। समझ में आया? लेकिन अगर Q नॉट के ऊपर कोई प्रकार का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, कोई प्रकार का रिवर्जन नहीं लग रहा है, उसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अपना मकसद क्या है यहाँ पे, वी वॉन्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, एंड सो फॉर दैट पर्पज आई प्लेस ए चार्ज दैट आई से व्हाट, unit charge or unit positive charge, or other name of that I say about test charge। Why? Because it check the presence of electric field at point P, बराबर, इसलिए उसका नाम क्या बोलते हैं, अपने टेस्ट चार्ज बोलते हैं, बराबर। और दूसरी बात टेस्ट चार्ज के बारे में, अब टेस्ट चार्ज अपने इतना छोटा लेंगे कि उसकी प्रेजेंस की वजह से there will be no change in electric field produced by system of charges or by charge itself। इसके लिए आपको छोटा लेने का है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल देखे तो देखो, जब मम्मी चाय बनाती है और चाय को चेक करती है कि शुगर उसमें बराबर है कि नहीं है, तो वो क्या, एक चाय का एक बूंद लेगी, मतलब एक टीपा लेगी और उसको चेक करेगी। वो कोई कटोरी लेके पीने बैठ नहीं जाएगी। समझ में आ गया? तो मतलब कहने का मतलब Q नॉट अपने को बहुत छोटा लेने का ऐसा। और ये इतना छोटा लेते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अंडरस्टूड? तो यही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। चलो अब लिखना कैसे, क्योंकि लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ना बच्चों, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कौन देगा आपको? एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। चलो तो अब लिखने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे लिखने का। तो सिंपल यहाँ पे देखो, तो लिखने का आपको बता देता हूं। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि उतने लिखने में तो मैं समझा दूंगा। चलो मतलब रेडीमेड तैयारी है। देखो, कंसिडर ए चार्ज बॉडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस एट पॉइंट O एज आई कंसिडर, जैसे मैंने कंसिडर किया था आपको पता ही है। And as we assume that the charge Q produce the electrical environment in the surrounding space, that is called electric field। Okay, so to test the existence of electric field, देखो, to test the existence of electric field at point P, what we place a small positive charge Q naught, that is called the test charge at point P। Clear? Okay, if the force F is exert on test charge, we can say electric field E exists at that point। समझ में आ गया? सो चार्ज Q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज एंड इट इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड?
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्योंकि सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, और पी पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज उसको क्या करता है, चेक करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। समझ में आ गया? जैसे अपना टेस्टर होता है ना, जो वायरमैन देखा होगा आपने कि टेस्टर स्विच में डाल के या बोर्ड में डाल के पॉइंट में डाल के चेक करता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे वो हाथ से नहीं चेक कर सकता है, पता है ना क्यों नहीं चेक कर सकता है वो तो आपको। ओके चलो, अब अपने आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और strength of electric field. Okay, electric field or intensity of electric field, intensity of electric field, बराबर। तो ये आपको समझना है अभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब the force experienced by unit positive charge placed at that point is called intensity of electric field at that point. So once again we consider a system of charges, और नहीं अभी यहाँ पे खाली अपने एक ही चार्ज लेते हैं। सो आई के दिस इज व्हाट एट पॉइंट ओ कंसिडर किया, और दिस इज ऐसे चार्ज क्यू, इसको क्या बोलूंगा मैं, सोर्स चार्ज। क्या बोला मैंने, सोर्स चार्ज। क्योंकि आगे वाले टॉपिक में ऑलरेडी अपने सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लिया है, तो अभी यहाँ पे खाली अकेला चार्ज ही लेते हैं। इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिट चार्ज के कारण नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे आप दूर जाओगे वैसे घटेगा। बट मैं एक पॉइंट रखता हूँ पी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, बराबर। सो पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी आई से आर, बराबर। तो यहाँ पे देखो, आप मैं क्या रखा, यहाँ पे मैंने ये रखा क्या, टेस्ट चार्ज। तो आपको पता है कि बाय कूलॉम्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन व्हाट, फोर्स लगेगा किसके बीच में, क्यू नॉट एंड क्यू, क्यू नॉट एंड कैपिटल क्यू, फोर्स लगेगा, वो तो आपको पता है कि फोर्स लगेगा। बट हाउ टू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट गिवन पॉइंट is called intensity of electric field at that point. क्या बोलेंगे इसको, intensity of electric field at that point. Understood? So E vector, because electric field is vector quantity, force is also vector quantity. Understood? और E को मैं I can take function of R भी ले सकता हूँ, because electric field okay, it also depends on what position vector. तो E एज ए फंक्शन ऑफ R, मतलब R को थोड़ा अच्छा करता हूँ, देखो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, हाँ अब दिखेगा, देखो। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अपने देखो टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं कि उसकी उपस्थिति के कारण जो सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिंगल चार्ज दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट चेंज, मतलब कि ये डिस्टर्ब न कर सके, इसके कारण इसको क्या लेते हैं अपने, बहुत छोटा लेते हैं, ऐसा पता चला। देखो तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सो फॉर दैट आई टेक हियर लिमिट, देखो सो एज शोन इन फिगर, ये तो अपने देखो लिख दिया। अब उसके बाद में क्योंकि जो मैंने चार्ज लिया है दैट इज वेरी स्मॉल चार्ज, ओके, तो उसके लिए क्या लूंगा मैं, लिमिट डेल क्यू टेंड टू 0 एफ अपॉन डेल क्यू, सॉरी ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। तो लिमिट का मतलब ये है कि जितना, मतलब अपने उसकी सबसे कम वैल्यू लेंगे ऐसा,
और सबसे कम वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा, ऐसा पता चला। तो अब ये करने के बाद अब अपने को क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वी राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सम पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1 पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? दैट विल बी टेकन अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नंबर 2, ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखो, फोर्स की न्यूटन और कूलॉम की, सॉरी, चार्ज की कूलॉम। तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम, और दूसरी यूनिट है जो चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो थर्ड पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे देख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने फाइंड कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स आपको पता है m1 L1t रेज टू -2, और चार्ज का at होता है। तो उसको सबको ऊपर भेज देंगे। सो इट विल बी m1 L1t रेज टू -2 a रेज टू -1 t रेज टू -1। So after solving we will get here m1 L1 t raised to -2 or -1, base m addition of power. So it will be -3 or a raised to -1. तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। So dimensional formula is what? m1 L1 t raised to -2 a raised to -1. Sorry, t raised to -3 और a raised to -1, बराबर। ओके, क्लियर? चलो अब आगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेट्स सी इट। तो उसको अपने समझते हैं। देखो, सो फर्स्ट आई कंसीडर दैट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड हियर। मैंने यहाँ पे सपोज किया, ओके। एंड टू डिसाइड इट लोकेशन आई कंसीडर व्हाट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एट दैट पॉइंट। तो इस यहाँ पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, ओके, बिकॉज आई वांट टू locate its position at origin of Cartesian coordinate system। इसलिए मैंने यहाँ पे मैं Cartesian coordinate system ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये origin है, चार्ज Q is placed here, x axis, y axis and z axis। Now I want to find the intensity of electric field at point P, whose position vector with respect to origin I say r vector, बराबर, okay। So I want to know the intensity of electric field or electric field at point P। So I place a test charge Q naught at point P as shown in figure, ओके। देखो, तो ये लिखने का कैसे, क्योंकि लिखने आपको आना चाहिए, लिखना आएगा तो ये आपको मार्क्स मिलेगा। देखो, तो मैंने रेडीमेड ही रखा है क्योंकि इतना लिखना नहीं पड़े मेरे को इसके लिए। देखो, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज शोन इन फिगर कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन and we wish to determine its electric field at point P having position vector r with respect to origin। So for this the imagine a test charge Q naught placed at point P, बराबर, ओके। यहाँ तक आ गए। अब अपने को क्या करना है, देखो, so there is a force acting between what? Q and Q naught। So only 2 point charges are given to you, and to find the force acting between 2 point charge particle, we use what? Coulomb's law। Yes, so by Coulomb's law, the force acting between Q naught and Q is कितना हो जाएगा? F is equal to F vector is equal to क्या होगा? K
Q naught K Q naught multiply by Q divide by what R square multiply by R cap. ये equation number 1. Understood? So F vector is equal to K Q capital Q Q naught divided by R square, where ये क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन. पता चला, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो वी डिनोटेड हियर. नाउ where r cap is unit vector, its direction is given by r vector upon magnitude of r vector. Magnitude of r vector. So its direction is along f. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन, और वी कैन से व्हाट, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, अब देखो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by, वो तो आपको पता ही है. So how to define the electric field at point P? So electric field at point P is what, force experienced by unit positive charge placed at that point. Okay, so it is given by F vector divided by Q naught vector. Understood? I say equation number 2. So by equation 1 and 2, we have, क्या होगा मिलेगा, देखो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू F, यू नो कितना मिला इक्वेशन 1 से, K Q नॉट डिवाइड बाय व्हाट, R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कैप एंड ऑल्सो डिवाइड बाय Q नॉट. सो Q नॉट कैंसल आउट, so remaining is what, K Q upon R square multiply by R cap. So equation number 3 give you intensity of electric field produced by point charge. Okay, so produced by point charge. So अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E is equal to K Q upon R square multiply by R cap, E vector. Okay, देखो. So from equation number 3, I say that electric field is inversely proportional to square of distance between point P. So clearly it means that, तो वापिस अपने देखो रेडीमेड यूज करते हैं. So it means that all the points on the spherical surface drawn around the point charge, the magnitude of electric field is same. मतलब कि मैं यहाँ पे देखो, सपोज कि मैं चार्ज Q को यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और I draw a sphere and charge Q is placed at the center of sphere. So you will observe the same intensity at all points which lies on surface of a sphere. Why? क्योंकि सभी के लिए R सेम है ना, that is what radius of a sphere. So it form like a what, a spherical symmetry, or electric field is what, a radial field. कैसा एक radial field आपको मिलेगा यहाँ पे, ऐसा. Understood? So for example, the field which look the same in all direction when seen from a point charge. तो आप पॉइंट चार्ज से आप कहीं से भी देखो, इधर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बट यहाँ पे फील्ड सेम होगा. इधर से आप देखो तो इधर होगी, इधर से देखो तो इधर होगी. मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट है. अंडरस्टूड? ओके, चलो अब अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहले में क्या फाइंड किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नाउ वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस.
एट ए गिवन पॉइंट। तो अपने बहुत सारे चार्ज ले रहे हैं, एक चार्ज नहीं अनेक चार्ज ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो उसके लिए अपने वापस डिराइव कर देते हैं, देखो अंडरस्टूड। तो वापस so electric field due to system of point charges. So here I consider a system of point charge particle. Understood? So I consider charge q1 here. This is what q2 and this one is what q3. Understood? बस इतना ही लेता हूँ. I take only 3 point charge particles in a system. Now I want to decide its location. तो उसके लिए क्या करेंगे? I consider here कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और आई टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया, देखो बराबर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ले रहा हूँ। थोड़ी फिगर में तो दिक्कत होगी क्योंकि पेड़ के ऊपर प्रॉपर पेन नहीं चलती है, देखो तो ये हो गया, देखो दिस इज व्हाट द एक्स एक्सिस, दैट वन इज द वाई एक्सिस, ओके, only we take xy plane here. So now this is the origin. So position of charge q1 with respect to origin, I say r1 vector. Position of charge q2 is, I say what, r2 vector, and similarly position of charge q3, I say what, r3 vector. कितनी है? r3 vector. R3 vector. Now I want to calculate the net intensity of electric field at point P, whose position vector with respect to origin, is what, r. इसका पोजीशन वेक्टर मैं कितना ले रहा हूँ? देखो ये r ले रहा हूँ. With respect to origin I take what, r vector. Understood? Okay. So first, the intensity of electric field, sorry, charge q1 is here. So electric field, intensity of electric field at point P due to charge q1 is given by, due to charge q1 is E1. So directly I take intensity of electric field. Electric field produced by charge q1 at point P in that direction. Understood? Okay, similarly the electric field at point P due to charge q2 is in that direction, E2, and similarly the electric field at point P due to charge q3 is in that direction, okay, in that direction, denoted by E3 vector. Understood? पक्का पता चला? देखो अब नाउ आई वांट टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ, मतलब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. So here again E1, E2, E3 which are what, vector quantity, and to add a vector quantity what we have to use, what, vectors law for addition of two and more than two vectors. So here I want to add vector E1, E2, E3. So here I use पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, तो मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ, देख लो बच्चों, ये पैरेललोग्राम बना देते हैं, देख लो ये E1 के पैरेलल में E1 वेक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, देखो E1 बन गया. उसके बाद में E3 का यहाँ पे पैरेलल वेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ. E3 के लिए पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देखो पहले E1 का मैं ड्रॉ किया, E1 का ड्रॉ हो गया. अब E3 का ड्रॉ करता हूँ, देखो
ये E3 का ड्रॉ किया, ये E3 आ गया, देखो E3। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पता है ना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लाइक दैट। So diagonal give you what? Resultant of two vectors. Understood? So diagonal give you resultant of two vectors. तो ये आपको diagonal क्या देगा? Resultant of vector or resultant of two vectors. So here the diagonal drawn starting from common side and join to opposite sides. So this diagonal give me what? A resultant of E1 plus E3, but we know that E2 is also in same direction. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? All three are what? That means here E1 plus E3 and E1. तो यहाँ पे देखो E1 plus E3 and E2, मतलब ये वेक्टर हुआ और ये वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। पता चला? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो वी कैन यूज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो यूज कर सकते हैं। देखो तो वही अपने यहाँ पे अब देखो कैसे लिखने का है उसको, ये समझ लिया आपने। देखो अब अपने पहले उसको लिखते हैं कि कैसे लिखने का। देखो तो यहाँ पे सिंपल है लिखने के लिए, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज पार्टिकल, बराबर, लेकिन अपने यहाँ पे 3 लिए, कोई बात नहीं चलेगा। ओके, तो Q1 Q2 Q3 अपने 3 ही लिए सिस्टम के अंदर, हैविंग देयर पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर, okay, with respect to origin O. We wish to calculate or to determine the electric field at point P, so whose position vector is R. Understood? So here what we place, what test charge at point P, बराबर, and in this way what the force experienced by test charge, मतलब टेस्ट चार्ज कैसा होगा आपको पता ही है, टेस्ट चार्ज हैविंग व्हाट unit magnitude. Okay, so force experienced by test charge at point P is called the intensity of electric field at that point, बराबर। but already what here we take an electric field due to charge Q1, due to charge Q2 and due to charge Q3. so एक स्टेप अपने यहाँ पे स्किप किया है, कौन सा स्टेप? मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2 एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q3, ये अपने स्किप किया है। तो डायरेक्टली अपने लिख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। नाउ अब डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद अब अपने क्या लगाएंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसलिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ अपने नहीं लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अंडरस्टूड? तो ये मैंने किसके लिए रखा? ताकि आप उससे भी समझ सकते हो कि कब अपने को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने का और कब अपने को कूलॉम्स लॉ लगाने का। ओके, सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, net electric field at point P is given as, so electric field at point P is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector if it is produced by system of n point charge particle. Okay, then you can take up to n, अगर n तक है तो ये डैश डैश अप टू En अपने लिख सकते हैं, बट अपने En तक नहीं है, इसके लिए नहीं लिखने का, बराबर। अपने 3 ही चार्जेज है सिस्टम के अंदर। ओके, क्लियर? ओके, चलो अब ये हो गया
अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी नो ऑलरेडी फॉर्मूला, तो वो अपने पास में है ही, आपको पता ही है। तो ऑलरेडी अपने पास है ही, तो इसको डिलीट कर देते हैं। देखो now electric field due to charges q1 q2 and q3 is given below, बराबर। so electric field due to charge q1 is given by, that is equal to E1, that is equal to क्या था, k q1 upon r, बराबर। क्या होगा r, सपोज इसका मैं पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ, सपोज आर नॉट, कितना ले लेता हूँ यहाँ पे, आर नॉट ले लेता हूँ। सो इसको लिखूंगा आर नॉट 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट 1 कैप, अंडरस्टूड, ओके। प्लस नहीं सॉरी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 कितना हो जाएगा, बोलो E2 इज इक्वल टू, आपको पता ही है कितना होगा, k q2 अपॉन आर नॉट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट 2 कैप, अंडरस्टूड। सो कैप क्या करेगा, आर नॉट 2 कैप गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिमिलरली due to third point charge is kq3 divided by r naught 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r naught 3 कैप, इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा, देखो तो यूजिंग और बाय इक्वेशन 1 2 3 and 4 वी हैव क्या मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू क्या होगा, k q1 अपॉन आर नॉट 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आर नॉट माइनस R1 वेक्टर और उसका मोड स्क्वायर multiply by this is again what, unit vector, so this can be written as what, r naught vector minus r1 vector divided by its magnitude, okay। unit vector is equal to क्या था, that means unit vector is equal to vector upon its magnitude, ये हो जाएगा। similarly the electric field due to charge q2 is what, k q2 divided by r naught minus r2 vector का मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r naught vector minus r2 डिवाइड बाय r naught minus r2 वेक्टर का मोड प्लस kq3 डिवाइड बाय r naught minus r3 का मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r naught वेक्टर माइनस r3 वेक्टर डिवाइड बाय r naught माइनस r3 वेक्टर का मोड, ओके। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है,
नाउ वी वांट टू राइट इन सिग्मा नोटेशन। देखो, तो इसको सिग्मा नोटेशन में लिखने का कंप्रेस फॉर्म के अंदर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P now can be written in sigma notation। तो here we observe that k is common in all the terms। देखो, तो k को मैं बाहर निकाल देता हूँ और k के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। हियर देखो, यहाँ पे आर नॉट तो कांस्टेंट, ये सब में देखो आर नॉट, तो हु इज वेरिंग हियर, R1 वेरी हो रहा है, R2 वेरी हो रहा है, दैट मीन्स R1 R2 R3। देखो इसमें और इसमें भी आप देखो, इसमें भी R1, इसमें R2, इसमें R3 वेरी हो रहा है, ऊपर में भी देखो R1 R2 R3। सो आई कैन टेक हियर I vary from 1 to n। ओके, सो Q में भी चेंज हो रहा है, QI डिवाइड बाय वॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर मोड, ईयर बेस सेम तो पावर का एडिशन होगा, सो दैट मीन्स रेज टू क्यूब, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय R नॉट वेक्टर माइनस RI vector, bracket close। So equation number 5 give you net electric field at point P due to system of charges। okay, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो ओके। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं लेक्चर में, बाय बाय।